मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवत कथा रसिक समादरणीय विद्वज्जन श्री राम कथा सत्संग के संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आइए भगवत प्रदत्त जो समय है इसका सदुपयोग करें। आज का जो विचार बिंदु है उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। कबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा।
कैकेयी कहाँ निपसोदयऊ रहियो शुभ है भाग्य पुनि भयऊ कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दशरथ जी महाराज के मन में एक बार ग्लानि हुआ कि मुझे संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुतना है। ग्लानि का कारण क्या? पूर्व जन्म से ही भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। चौथापन आ गया, पर अभी तक भगवान आए नहीं पुत्र के रूप में। और तब इनको कोई समाधान नहीं मिलने पर गुरुजी के पास गए और जाकर के वशिष्ठ जी महाराज से अपना दुख सुख सब निवेदन किया। कहा, महाराज आपकी कृपा से सब सुख मुझे उपलब्ध है। वशिष्ठ जी ने कहा, फिर? बोले, एक दुख है। और वो क्या? बोले, अभी तक संतान नहीं हुई। सच पूछे तो वशिष्ठ जी महाराज को भी दशरथ जी महाराज के यहाँ संतान की ही प्रतीक्षा थी। वो खुद इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसी कारण वो पुरोहित कर्म करने को तैयार हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि राजन धरो धीर, थोड़ा धैर्य धारण करो। बोले, महाराज कितना? चौथापन आ गया। तो बोले, धरो धीर, एक की बात नहीं, हुई है सुत त्यागी। 4 संतान की प्राप्ति होगी तुमको। और पूरा योजना वशिष्ठ जी महाराज ने बनाया कि पुत्रेष्ठी यज्ञ होना है, श्रृंगी ऋषि जी आएंगे, पुत्रेष्ठी यज्ञ प्रारंभ होगा और उसमें उसके माध्यम से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और सब विधान उन्होंने बता दिया। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। और महाराज श्रृंगी ऋषि जी के आचार्यत्व में यज्ञ प्रारंभ होता है, पुत्रेष्ठी यज्ञ का। और उसमें अग्निदेव साक्षात प्रकट होते हैं। हाथ में कलश है और उसमें चरु है और अग्निदेव सभी सभा को समझाते हुए बोलते हैं और दशरथ जी महाराज को आदेश करते हैं क्या कि यह हवि बाटी देहो नृप जाई और जथा जोग जही भाग बनाई। चौपाई पढ़ने से ऐसा लगता है महाराज कि ये सांकेतिक भाषा में बात हो रही है, परंतु अग्नि देवता जानते हैं। और दशरथ जी महाराज को यदि इसका पता नहीं होता तो अग्नि देवता से पूछते हैं कि जथा योग का क्या मतलब है। परंतु पहले से ही वशिष्ठ जी महाराज ने ये बता दिया था कि इस तरह से होगा। तो
स्वाभाविक है यज्ञ का आयोजन और यज्ञ की सफलता, जब सफलता पूर्वक यज्ञ पूर्ण हुआ, साक्षात अग्नि देवता का दर्शन हुआ और अग्नि देवता ने चरु भी दिया और आदेश भी दिया, तो मानो दशरथ जी महाराज आनंदातिरेक में डूब गए, आनंद में डूब गए, या कहना चाहिए कि परमानंद की कल्पना में वो डूब गए। और इसीलिए आप देखें पता कैसे चलता है, दशरथ अग्नि देवता ने जो कहा था कि यह हवि बांट दे हो नृप जाई, जा करके रानियों में बांट दो। पर दशरथ जी महाराज क्या करते हैं, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, गए नहीं, रानियों को बुला लिया। और इसका मतलब क्या हुआ कि आनंद में इतने डूब गए कि अग्नि देवता के आदेश के अनुसार बांटना तो था, पर जाके नहीं, रानियों को ही बुला लिया गया। अब महाराज संकेत ये है कि वास्तव में ये चरु है क्या। तो यह जो चरु है उसके बारे में ऐसा बताया गया कि ये साक्षात वैष्णव तेज है महाराज। जिसको अग्नि देवता ने ला करके और दिया था। रघुवंश में ऐसा वर्णन आता है कि स तेजो वैष्णवम पत्न्योर विभेजे चरु संज्ञतम। तो ये जो ब्रह्म तेज है वही चरु के रूप में अग्नि देवता लाए और इसको रानियों को बांटना था। तो इस बांटने की हमें विद्वानों ने और संतों ने और अन्य ग्रंथों में क्रम में थोड़ा सा भिन्नता है। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन मिलता है उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि 4 हिस्सा, जो 8 भाग यदि मान ले तो आधा माने 4 हिस्सा तो कौशल। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है ये वर्णन आता है कि 8 भाग यदि माने तो 4 भाग तो कौशल्या अम्बा को मिला, 1 भाग कैकेयी अम्बा को मिला और 3 भाग सुमित्रा अम्बा को मिला। इसी तरह से आध्यात्म रामायण जो है इसमें कुछ अलग वर्णन मिलता है और आध्यात्म रामायण और रघुवंश काव्य में ये दोनों में लगभग समान है। तो आध्यात्म रामायण के अनुसार यदि देखें तो ये वर्णन आता है कि कौशल्यायै स कैकेयी अर्धम अर्धम प्रयत्नतः ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगनिग्धो पौत्रिकम चरुम कौशल्या तु स्वभागार्धम ददौ तस्यै मुदान्विता।
कैकेयी च स्वभागार्धम ददौ प्रीति समन्विता। ऐसा वर्णन आता है कि दशरथ जी महाराज ने चरु का 2 हिस्सा ही किया और एक हिस्सा कौशल्याम्बा को दिया और दूसरा हिस्सा कैकेयी अम्बा को दिया। अब इसमें अंतर यह है कि उसी बीच में सुमित्रा अम्बा आई, उनको भी पुत्र की इच्छा थी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। तो वहां पे कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा दोनों उदारता पूर्वक कहते हैं कौशल्या तु स्वभागार्धम, अपने हिस्सा का आधा, ददौ तस्मै मुदान्विता, प्रसन्नता पूर्वक, जैसे रामचरितमानस में वर्णन किया। और कैकेयी च स्वभागार्धम ददौ प्रीति समन्विता, दोनों ने अपने अपने हिस्से से आधा आधा हिस्सा सुमित्रा अम्बा को दे दिया। इस तरह से ऋषि पुराण और अन्य पुराणों में भी वर्णन में भिन्नता है। और इसका कारण तो महाराज, जैसा कि एक प्रमुख कारण तो ये कह दिया जाता है कि कल्प भेद हरि चरित सुहाय, हर कल्प में कुछ न कुछ भिन्नता रहती है। और इसमें सुहाय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसमें आप सुंदर है, वो भिन्नता है पर सुहाय सुंदर है, उसमें आप आनंद लीजिए, सुख का अनुभव कीजिए, शंका कुशंका में मत पड़िए। अब आए रामचरितमानस के अंतर्गत जो भाग है, जो बाबा वर्णन करते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य दिन्हा, ये तो निर्विवाद है महाराज, चाहे किसी में भी वर्णन हो, आधा हिस्सा जो है पायस का माता कौशल्या को ही दिया गया। और उभय भाग, आधा में जो बचा, आधे कर किन्हा, उसका 2 हिस्सा हुआ। उसमें से एक हिस्सा कैकेयी कहा और दशरथ जी महाराज ने कैकेयी को दिया। और रहियो सो उभय भाग पुनि भयऊ, और जो चौथाई हिस्सा का 2 हिस्सा हुआ। और दशरथ जी महाराज ने कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा दोनों के हाथों में उस हिस्सा को दे करके कहा कि इसको तुम सुमित्रा को दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दिन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। तो कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक माता सुमित्रा को शेष हिस्सा, अपना अपना आधा आधा हिस्सा दिया। महाराज, यहाँ पे संतों ने एक प्रश्न उठाया, ये जो आधा भाग जो हुआ, जो माता कौशल्या को मिला, उससे भगवान राम ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुए। चौथाई हिस्सा जो कैकेयी अम्बा को मिला, इससे भरत जी हुए, जो भगवान राम से छोटे हुए। और सुमित्रा अम्बा को जो चौथाई हिस्सा कौशल्या और कैकेयी अम्बा मिलकर के दिए थे, इससे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हुए, जो भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी हुए और लक्ष्मण जी से छोटे शत्रुघ्न जी हुए। अब यहाँ एक विद्वानों ने प्रश्न किया कि सुमित्रा अम्बा है मझली रानी, कैकेयी अम्बा है छोटी रानी, और राजा दशरथ जी
कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा को तो दिए, पर सुमित्रा अम्बा को देना था, उनको क्यों पहले नहीं दिया? तो कारण बताया गया कि कौशल्या जी पहले शत्रुपा के रूप में पहले से जानते हैं और भगवान ने वचन दिया है कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, और अभी वर्तमान में वो पटरानी है, इसलिए उनका पुत्र राज्य का अधिकारी है। और कैकेयी अम्बा जो है ये प्रतिज्ञा के अनुसार राज्य की अधिकारी है, क्योंकि दशरथ जी महाराज की जो शादी हुई वो प्रतिज्ञा के अनुसार हुई थी कि कैकेयी से उत्पन्न पुत्र को ही राज्य का अधिकारी बनाया जाएगा। तो इसलिए कौशल्या जी और कैकेयी को दिया गया। और दूसरी बात महाराज, यहाँ पे ये बताया गया कि अनुगामी भाव की सिद्धि के लिए कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा ने सुमित्रा अम्बा को आधा आधा हिस्सा दशरथ जी महाराज ने कैकेयी अम्बा और कौशल्या अम्बा के हाथ में दिया, और उसको उन्होंने सुमित्रा अम्बा को दिया। अनुगामी भाव का मतलब आप देखें, इसीलिए सबसे पहले कौशल्या अम्बा ने सुमित्रा अम्बा को अपना हिस्सा दिया, तो उससे हुए लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी श्री राम जी के अनुगामी हुए। और कैकेयी अम्बा ने जो सुमित्रा अम्बा को, दशरथ जी महाराज ने सुमित्रा अम्बा को कैकेयी अम्बा से जो हिस्सा दिलवाया, उससे शत्रुघ्न जी हुए जो भरत जी के अनुगामी हुए। और यदि पूरे में देखें तो तीनों भाई भगवान राम के अनुगामी हुए। तो एक तो अनुगामी भाव सिद्ध करने के लिए, और दूसरी बात, संतों ने यहाँ पे एक बात कही कि दशरथ जी महाराज ने जब कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा को हवि दिया तो सुमित्रा अम्बा जी को थोड़ा सा ग्लानि हुआ। तो उनको प्रसन्न करने के लिए दशरथ जी महाराज ने युक्ति निकाला कि देखो रानी, नाराज मत हो, तुमको 2 पुत्र होगा, एक प्रसादी के रूप में कौशल्या जी के द्वारा और एक भेंट के रूप में कैकेयी जी के द्वारा। तो इस तरह से दशरथ जी महाराज ने सुमित्रा अम्बा को प्रसन्न किया। कैकेयी अम्बा और कौशल्या अम्बा दोनों प्रसन्न होके दिए, तो कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा भी प्रसन्न हो गए, सुमित्रा अम्बा भी प्रसन्न हो गए, और इन तीनों प्रसन्नता से दशरथ जी महाराज भी प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से ये एक प्रसन्नता का उपक्रम बना। और इसीलिए आप देखेंगे कि बाबा तुलसी कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के अनुगामी बने। बारहिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। ये अनुगामी भाव से सब प्रसन्न हो गए महाराज। अब एक बात देखें, बाबा तुलसी रामचरितमानस में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये यमज हैं और सुमित्रा जी के सत्पुत्र हैं, इस बारे में महाराज चुप हैं। अब यहाँ आप देखिए, कुछ विद्वान जो हैं भरत और शत्रुघ्न जी को यमज मानते हैं,
और कैकेयी अम्बा के सुत मानते हैं। और उनके मानने का कारण क्या? रामचरितमानस में ही से वो संकेत देते हैं कि जब भगवान राम प्रलाप करते हैं लक्ष्मण जी के शक्ति बाण के समय, तो उस समय भगवान राम जो कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, तो वहां को वो संकेत देते हैं कि सुमित्रा जी के सिर्फ लक्ष्मण जी थे। और दूसरा संकेत क्या देते हैं कि भरत और शत्रुघ्न जी दोनों लंबे समय तक ननिहाल में रहे। इसलिए कहते हैं कि कैकेयी अम्बा के ही भरत और शत्रुघ्न जी हैं पुत्र। और तीसरा संकेत ये देते हैं कि लक्ष्मण जी को जब भरत जी महाराज चित्रकूट आते हैं मिलने के लिए भगवान राम से, तो लक्ष्मण जी को भी शंका होती है और लक्ष्मण जी महाराज कहने लगते हैं रोष में आकर के कि सो बहु समर सेज दो भाई और सानुज निदर निपातों खेता। इन सब भावों को देख करके बहुत से विद्वान जो हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी को कैकेयी अम्बा के पुत्र मानते हैं। परंतु हम ये देखें किसी कल्प में हो सकता है कि ये ऐसा रहा हो, परंतु वाल्मीकि रामायण जो है उसमें स्पष्ट रूप से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों को सुमित्रा अम्बा का ही पुत्र मानते हैं और अन्य ग्रंथों में भी मानते हैं, पर ये विद्वानों का मत है महाराज। और विद्वानों की जैसे किसान खेती के लिए खोज करते रहता है, शोध करते रहता है, तो संत महात्माओं का काम क्या? यही तो उनकी खेती है, भगवान के बारे में शोध करो, खोज करो करके। तो इसलिए ये कुछ विद्वानों का मत है। अब आप देखें बाबा तुलसी इस विषय में उनका जो वर्णन है वो क्या है कि कैकेयी सुता सुमित्रा दो और सुंदर सुत जनमत भयो। उन्होंने चुप मार दिया। और उसका कारण क्या? उसका कारण ये कि बाबा तुलसी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, मैं जो कह रहा हूँ वो नाना पुराण निगम आगम सबके सम्मत है, सबके अनुसार है, सबको लेकर के मैं चल रहा हूँ। इसलिए बाबा तुलसी का ना तो किसी से समर्थन है ना तो किसी से विरोध है, सबको सांकेतिक रूप से वो अपने ढंग से ले लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि बाबा तुलसी चुप हैं। जैसे आप देखें बाबा तुलसी रामचरितमानस में जो प्रश्न उठाते हैं कहीं उसका उत्तर नहीं देते तो अन्य ग्रंथों में, अपने ग्रंथों में, दूसरे ग्रंथों में उसका उत्तर देते हैं। जैसे रामचरितमानस में प्रश्न उठाया बाबा तुलसी ने कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। और इसका उत्तर उन्होंने कहा दिया? विनय पत्रिका में दिया है।
कि क्यों दीन दुखी है, प्रभु हृदय में हर दीन दुखी क्यों है। तो विनय पत्रिका में बाबा तुलसी कहते हैं कि आनंद सिंधु मध्य तव बासा, अब बिनु जाने कत मरत पियासा। दुखी होने का कारण वहां जाके उत्तर दिए कि उसको नहीं जानने के कारण ही सब जीव भगवान सुख राशि अंदर है और सब प्यासे हैं, दुखी हैं। अब इसी तरह संतों ने खोज किया कि बाबा तुलसी कहीं प्रमाण देते हैं कि नहीं देते कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी ही सुमित्रा नंदन है। तो इसके लिए संतों ने कहा विनय पत्रिका में बाबा तुलसी लिखते हैं, जब शत्रुघ्न जी की स्तुति करते हैं उस समय विनय पत्रिका में बाबा तुलसी लिखते हैं कि जयति सर्वांग सुंदर सुमित्रा सुवन भुवन विख्यात भरतानुगामी। शत्रुघ्न जी की स्तुति में यह है कि जयति सर्वांग सुंदर सुमित्रा सुवन भुवन विख्यात भरतानुगामी। भरतानुगामी जो है अर्थात शत्रुघ्न जी, और सुमित्रा की वो सुवन है, सुमित्रा जी के पुत्र है। इस तरह आप देखें एक दूसरा उनका जो ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न, इसमें भी बाबा तुलसी संकेत करते हैं और तुलसी संकेत करते हुए क्या लिखते हैं कि सुमेरी सुमित्रा नाम जग, सुमेरी सुमित्रा नाम जग, और जेतिय ले ही सुनेम सुवन लखन रिपु दवन से, पावहि पति पद प्रेम। सुमित्रा जी के लिए उन्होंने लिखा है कि सुमेरी सुमित्रा नाम जग, सुमित्रा जी का नाम संसार में जो स्मरण करेगा, और जे सुने कौन, जो स्त्री उनका नाम लेगा, सुवन लखन रिपु दमन से, यहाँ स्पष्ट कर दिया उन्होंने, सुवन लखन रिपु दमन। सुमित्रा जी के सुवन है कौन, लखन और शत्रुघ्न जी, अपावहि पति प्रेम। तो इस तरह से ये सिद्ध किया कि बाबा तुलसी जहां रामचरितमानस में चुप है, परंतु अपने अन्य ग्रंथों में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी बातें जो है बाबा तुलसी जिसको संकेत में रामचरितमानस में कहे, कवितावली या गीतावली में उसका विस्तार करते हैं। इसी तरह से भले ही रामचरितमानस में बाबा तुलसी का संकेत नहीं, पर यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सिद्ध है। तो इस तरह से क्योंकि रामचरितमानस जो है सच पूछे तो समाधि ग्रंथ है महाराज। समाधि ग्रंथ का मतलब क्या? समाधि ग्रंथ का मतलब ये कि बाबा तुलसी जब समाधिस्थ हो गए और उसके बाद उनका भगवान का जो चरित्र उनके हृदय में आता गया और उसका उन्होंने उसका वर्णन करने लगे। तो इसी तरह और बाबा तुलसी ने पहले भी कह दिया था कि कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, कल्प कल्प में भगवान के चरित्र और भी सुंदर होते हैं। और इसलिए
इस पर शंका करना नहीं चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। और इस तरह से आज के प्रसंग में बाबा तुलसी जो रामचरितमानस में संकेत किए कि पायस वितरण का जो संकेत है और जिसके अनुसार भगवान राम का जन्म हुआ, उसका आपके सामने कुछ विचार रखने का प्रयास किया। समय लगभग पूर्णता की ओर। आइए वाणी को यहीं विराम करूं। एक बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुंदर राम कथा अर्ध भाग कौशल्य दिन भाग कर याद आधे करके ना। अभी सैन्य शीत प्रसादी का बंटवारा महाराज श्री के द्वारा श्री वाल्मीकि रामायण के आधार पर आपने बताया कि 8 भागों में कुल मिलाकर बंटवारा हुआ था। महाराज जी ने महल से यज्ञ मंडप में रानियों को बुलाया। कौशल्या अम्बा, केकई, सुमित्रा वहां आई। कुलगुरु वशिष्ठ जी और सिंह ऋषि की अनुज्ञा से राजा ने पहले चरु का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष के भाग किए, मानस के अनुसार 2 भाग किए। क्योंकि कौशल्या पट्ट महिषी थी, अतः पहले उन्हीं को दिया गया। फलतः पहले इन्हीं को पुत्र हुआ, शेष आधे भाग तो 2 भाग किए। यदि हवि को 16 आने मान लिया जाए तो उसे 8 आना कौशल्या को दिया, 4 आने केकई को दिया और 2-2 आना कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को दिया। प्रसन्न मन से इसलिए कहा कि इसमें कोई यह न समझे कि कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने में राजा की कोई अनादर की दृष्टि सुमित्रा पर थी, बल्कि इसी भांति विभाग करके इसी क्रम से देने को अग्नि भगवान समझा गए थे। पहले कौशल्या अम्बा को दिया गया, जिसमें पहले पुत्रोत्पत्ति उन्हीं को हो। उसके पीछे केकई को दिया, जिसमें कौशल्या को पुत्र होने के बाद केकई को पुत्र हो। जैसा कि आप बताए थे कि श्री राम जी के पश्चात भरत जी का जन्म हुआ। कौशल्या और सुमित्रा के हाथ पर रख